आज हम देखेंगे कि कैसे एक सिंपल स्टोरी के थ्रू हम सारे शेड्यूल्स को इजीली याद रख सकते हैं। तो हमारी स्टोरी का नाम है द साइंटिस्ट। तो एक साइंटिस्ट होते हैं जो बेसिकली फॉरेन कंट्री से इंडिया आए होते हैं। तो जैसे ही वो एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड से होने की वजह से उन्हें कुछ स्पेशल टेस्ट से गुजरना होता है। तो उन्हें गेट नंबर ए पर भेजा जाता है जहाँ पर सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। तो साइंटिस्ट वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। उसके बाद उन्हें गेट नंबर बी पर भेजा जाता है जहाँ पर एक बड़ी सी चार्ट लगी होती है जिसमें सारे टेस्ट के रेट्स मेंशन होते हैं जो कि सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी या स्टेट ड्रग लैबोरेटरी कंडक्ट करवाती हैं। तभी वहाँ पे एक लेडी ऑफिसर आती है और साइंटिस्ट को कहती है कि सर आप रूम नंबर सी में आइए। तो जैसे ही साइंटिस्ट रूम नंबर सी में एंटर करते हैं तो वहाँ पर एक लिस्ट लगी होती है जिसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स मेंशन होते हैं जिसमें पैरेंटल्स एंड नॉन पैरेंटल्स दोनों इंक्लूडेड होते हैं। फिर साइंटिस्ट का टेस्ट स्टार्ट होता है जहाँ पे चेक किया जाता है कि कहीं वो कोई ऐसी पैरेंटल प्रोडक्ट तो नहीं कैरी कर रहे हैं जो कि इस लिस्ट के बाहर से बिलोंग करती हो। फिर अकॉर्डिंग टू शेड्यूल C1 ये टेस्ट किया जाता है कि कहीं वो कोई ऐसी नॉन पैरेंटल प्रोडक्ट तो नहीं कैरी कर रहे हैं जो कि इस लिस्ट के बाहर से बिलोंग करती हो। ये दोनों टेस्ट हो जाने के बाद वहाँ पे जो ऑफिसर होते हैं उनको डी से डाउट आता है कि हमने तो शेड्यूल डी से बिलोंग करने वाली एग्जम्प्टेड ड्रग को टेस्ट ही नहीं किया। क्योंकि साइंटिस्ट बाहर से आए हैं तो चांसेस है कि वो ऐसी ड्रग को कैरी कर सकते हैं जो कि इंडिया में लाना बैन हो। फिर जैसे ही ये चेकिंग हो जाती है साइंटिस्ट ई से एग्जिट करने वाले होते हैं तभी वहाँ पे ऑफिसर्स को याद आता है कि हमने शेड्यूल ई से बिलोंग करने वाली जो पॉइजनस सब्सटेंस है उसे तो चेक किया ही नहीं। तो वो चेक करते हैं कि कई साइंटिस्ट के पास आयुर्वेदा या सिद्धा सिस्टम में जो पॉइजनस सब्सटेंस आते हैं वो तो नहीं कैरी कर रहे हैं। जैसे ये सारे टेस्ट हो जाते हैं साइंटिस्ट फटाफट शेड्यूल एफ के अकॉर्डिंग फटाफट एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। जैसे ही साइंटिस्ट बाहर आते हैं सामने ब्लड डोनेशन कैंप लगा होता है। तो वहाँ पे जो वॉलंटियर होता है वो साइंटिस्ट को बोलता है कि सर यहाँ पर डोनेशन कैंप चल रहा है, आप डोनेट करेंगे क्या? साइंटिस्ट कहते हैं श्योर मैं डोनेट करता, बट मैंने रिसेंटली ही वैक्सीन ली है। तभी वो वॉलंटियर कहता है कि कोई बात नहीं सर, आप स्टिल डोनेट कर सकते हैं। साइंटिस्ट बोलते हैं ठीक है। साइंटिस्ट चले जाते हैं ब्लड डोनेट करने। तभी वहाँ पे उनके हाथ में इंजरी हो जाती है, कट हो जाता है जिसकी वजह से सीवियर ब्लीडिंग होने लगती है। तो वहाँ पे जो वॉलंटियर होती है वो उनकी सर्जिकल ड्रेसिंग करती है फटाफट, बट वहाँ पे बैंडेज ना होने की वजह से वो उनके हाथ पर अम्बिलिकल टेप लगा देती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तभी साइंटिस्ट कहते हैं कि मेरी आइज़ में इचिंग हो रही है। तो जो वॉलंटियर होती है वो उनके आइज़ में आई ड्रॉप डालती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर जी आ जाती हैं और वो बोलती हैं उस वॉलंटियर को, क्या तुम्हें पता नहीं ये सारे फॉर्मुलेशंस डॉक्टर के सुपरविजन में देने चाहिए? तभी साइंटिस्ट बोलता है हाँ ये तो शेड्यूल एच वाली ड्रग है, ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के देनी ही नहीं चाहिए। ये सब देखने के बाद साइंटिस्ट वहाँ से चुपचाप उठते हैं और घर चले आते हैं। घर जाने के बाद साइंटिस्ट को लगता है कि उन्हें ठीक नहीं फील हो रहा है। तो वो सोचते हैं कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके आते हैं। जैसे ही वो डॉक्टर के क्लिनिक के वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं तभी वो वहाँ पे एक बोर्ड देखते हैं, अवेयरनेस बोर्ड, जहाँ पे लिखा होता है कि कोई भी ड्रग ये 100% क्लेम नहीं कर सकती है कि वो कैंसर, एड्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों को 100% ट्रीट करती हो। दैट इज़ कोई मिरेकल क्योर नहीं है। ये देखते ही साइंटिस्ट के मन में ख्याल आता है कि मुझे तो कुछ केमिकल कंपाउंड्स पता है, क्यों ना मैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करूँ इन डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। बट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल के वो पर्टिकुलर ड्रग या वो पर्टिकुलर कंपाउंड यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना बैन है। बट साइंटिस्ट सोचते हैं कोई नहीं, इंडिया की फार्मा कंपनी इतनी बड़ी है, क्यों ना मैं अपनी ही फार्मा कंपनी खोलूँ और दूसरे ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करूँ। सो फार्मा कंपनी ओपन करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट शेड्यूल एम में जाते हैं। जैसे ही वो शेड्यूल एम ओपन करते हैं वो सोचते हैं कि मैं अपनी कंपनी का नाम भी एम फार्मा रखूँगा। तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एम आपको एक फार्मा कंपनी ओपन करने के लिए सबसे पहले आपके पास गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। तो साइंटिस्ट सोचते हैं ये तो मेरे पास है, बाकी स्किल वर्कर्स को लेकर मैं कंपनी खोल सकता हूँ। तो ये सब सोचने के बाद साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि वो अपनी कंपनी में 3 प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, M1, M2 एंड M3। तो जो M1 होगा वो होगा होम्योपैथिक ड्रग, M2 जो होगा वो होगा कॉस्मेटिक और M3 जो होगा वो होगा मेडिकल डिवाइसेस। अब ये सब सोचने के बाद साइंटिस्ट डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, वो सीधा उठकर आ जाते हैं इक्विपमेंट्स को देखने कि कौन से नेसेसरी इक्विपमेंट्स एक फार्मा कंपनी को स्टार्ट करने के लिए लगते हैं। तो जब वो इक्विपमेंट्स देख रहे होते हैं तो वहाँ पे जो पर्सन होता है वो कहता है कि सर इन इक्विपमेंट्स को वॉश करने के लिए आप डिसइंफेक्टेंट्स भी ले लीजिए। तभी साइंटिस्ट कहते हैं ओ अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ओ, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। फिर साइंटिस्ट वहाँ से डिसइंफेक्टेंट लेते हैं। साइंटिस्ट देखते हैं कि उस डिसइंफेक्टेंट पे जो हाफ लाइफ है, डिसइंफेक्टेंट की लाइफ पीरियड है,
वो 4 साल है। तो साइंटिस्ट सोचते हैं कि मैं जो ड्रग बनाऊंगा उसका भी जो लाइफ पीरियड है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल पी वो ज़्यादा होना चाहिए। साइंटिस्ट ये डिसाइड करते हैं। फिर साइंटिस्ट सोचते हैं क्यों ना मैं मेरी ड्रग्स को मल्टी कलर्स बनाऊं ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे और लोग उसे ज़्यादा कंज्यूम करें। तभी सामने वाला पर्सन बोलता है कि सर आप सारे कलर्स नहीं यूज़ कर सकते हैं। तब साइंटिस्ट कहते हैं क्यों? तो जो पर्सन होता है वो बोलता है सर अकॉर्डिंग टू शेड्यूल क्यू आपके पास एक लिस्ट होती है कलर्स की, आप उन्हीं पर्टिकुलर कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।